सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक नंबर 5 जो कि है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, तो बात है 18th और 19th सेंचुरी की, जब लोगों ने अपने नेशन को पर्सनीफाई करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पर्सनीफाइंग कहने का मतलब है कि नेशन को किसी पर्टिकुलर फीमेल किसी फिगर के रूप में ढाल देना, यानी कि कोई मूर्ति वगैरह बनाकर या फिर किसी चीज़ को डिनोट करना। जैसे कोई हम चीज़ ले लिए, लाइक ओक लीव्स ले लिए, ठीक है, रेड कैप ले लिए, ठीक है। तो इन सब के थ्रू अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये सब करने लगे थे आर्टिस्ट लोग अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 18th और 19th सेंचुरी के टाइम। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने फीमेल फिगर को सिलेक्ट किया, फीमेल फिगर को। और ये जो फीमेल फिगर थी वो एलिगोरी थी, यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोगों को जो भी आइडिया आता था कि लाइक हम लिबर्टी को ब्रोकन चेन से या रेड कैप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने सपोजिशन को एक शेप देते थे, एक्सप्रेस करते थे अपने सपोजिशन को किसी पर्सन या थिंग को डिनोट करके। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिगोरी, ठीक है। तो एलिगोरी जो बना वो फीमेल फिगर को चूज़ किया गया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही फीमेल फिगर पॉपुलर थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट रखे गए ये देखते हैं। तो लिबर्टी के लिए रेड कैप और ब्रोकन चेन लाया गया। जस्टिस, आप लोग देखते हैं अदालत में एक फीमेल फिगर रहता है जिसको पट्टी, काला पट्टी आँख पर बांधे रहता है, ठीक है। तो वो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये आपको ये सारा एट्रीब्यूट लास्ट में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल यानी कि जो कवच रहता था, कवच के ऊपर ईगल बना रहता था। तो ये जर्मन नेशन का स्ट्रेंथ दिखाता, जर्मन एम्पायर का। उसके बाद क्या था कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स का क्राउन जो था वो हीरोइज्म का प्रतीक था। सोड से पता चलता था कि मतलब कोई अगर सोड पकड़े हुआ है तो उसका मतलब है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। ओलिव ब्रांच, अगर सोड के अराउंड, अगर ये आपका सोड है, इसके अराउंड अगर ओलिव ब्रांच लपेटा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं। और जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग का 1848 के टाइम पर जो फ्लैग था जर्मन नेशन वालों, जिसमें क्या हुआ था कि ड्यूक्स ने बैन कर दिया था जिसको, तो वो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का था। क्या? ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का। और जो 8 नंबर पे एट्रीब्यूट रखा गया वो था रेज ऑफ द राइजिंग सन। तो इसका मतलब है रेज ऑफ द राइजिंग सन का मतलब है कि अब एक नया एरा, एक नए युग का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही किया गया था दो जगह, पहला फ्रांस और दूसरा जर्मन में 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पर। तो ये दो जगह का जो फेमस एलिगोरीज है ये हम लोगों को पढ़ने को मिला है क्लास 10th में, जिसमें पहला है क्रिश्चियन मैरिनी और दूसरा है जर्मेनिया। तो क्रिश्चियन मैरिनी जो है वो फ्रांस की एलिगोरी थी, जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक शो करती थी, ठीक है। इसका जो लिबर्टी जो था, ठीक है, मतलब आज़ादी दिखाने का जो सिंबल था, जो एट्रीब्यूट था, वो था रेड कैप और ब्रोकन चेन। इसका सिर्फ रेड कैप था, ठीक है, इसका रेड कैप था। इसका जो फ्लैग था वो ट्राई कलर था और एक कॉकेट था। और इसको पब्लिक स्क्वायर में खड़ा किया गया था, यानी कि एक चौराहे में इसका मूर्ति जो है वो खड़ा किया गया था, जो रिप्रेजेंट करता था नेशनल यूनिटी को, कि सारे लोग इससे अब पहचान बनाएंगे अपनी, यानी कि सभी लोगों की पहचान इससे होगी। ये जो क्रिश्चियन मैरिटनी है ये क्रिश्चियन लोग में एक पॉपुलर नेम होता है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ये क्रिश्चियन लोग में। तो उस टाइम जो आर्टिस्ट लोग थे उसने इसको पर्सनीफाई कर दिया, क्रिश्चियन मैरिनी को एक रूप दे दिया। वो कोई रियल में एग्जिस्ट करने वाली औरत का फेस नहीं था, ठीक है। तो उसको खड़ा किया गया पब्लिक के बीच में, उसको कॉइन्स पर, स्टैम्प्स पर उसके फ़ोटो को लगाया गया, ताकि लोग इसको, जैसे हम लोग में क्या है कि गांधी जी का लगाया जाता है फ़ोटो इस पर, नोट पर, स्टैम्प्स पर, ठीक है।
तो वैसे ही उस टाइम किया गया था 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पर फ्रांस में कि क्रिश्चियन मैरिनी का फ़ोटो लगाया गया था एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। और सेकेंड नंबर पर जो फेमस एलिगरी है वो है जर्मेनिया, जो कि जर्मन नेशन की है। उसने एक क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, जो कि हीरोइज्म को शो करता है। तो हम अब फिगर देखते हैं और फिगर से समझते हैं हर एक चीज़ को। तो देखिए, ये है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया का अभी हमने पढ़ा कि क्राउन जो है वो ओक लीव्स का है, क्राउन है इसका, यहाँ ये क्राउन है इसका, ठीक है। तो क्राउन जो है वो ओक लीव्स का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सोड है, ये देखिए इसका जो सोड है, सोड में ओलिव्स ब्रांच है लिपटा हुआ। तो यानी कि ये पीस दिखा रही है, शांति का प्रतीक दिखा रही है। अब उसके बाद देखिए, ये जो फ्लैग पकड़े हुई है वो ट्राई कलर है, ब्लैक, रेड और येलो, ठीक है। ट्राई कलर है यानी कि ये शांति का प्रतीक दिखा रही है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ब्रीस्ट प्लेट बताएंगे आप आगे के चैप्टर में, तो ये देखिए ब्रीस्ट प्लेट ये है ब्रीस्ट प्लेट, ये है ब्रीस्ट प्लेट आपका, ठीक है। इसमें देखिए ईगल बना हुआ है, ये जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया जर्मेनिया को। अब हम लोग देखते हैं जो फ्रांस की हमारी थी क्रिश्चियन मैरिनी, उसको। ये एक स्टैम्प है उस टाइम का जो जो स्कॉलर्स लोग को, हिस्टोरियंस लोग को मिला था। तो ये देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा ये फेस इसका इस पर स्टैम्प पर लगाया गया है। इसको बताया जा रहा है कि ये हमारी जो नेशनल यूनिटी की एक सिंबल है, प्रतीक है। जैसे हमारे में क्या है कि गांधी जी का रहता है, तो इनमें क्रिश्चियन मैरिनी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ जो सबसे पहले एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उस एट्रीब्यूट में हमने ब्रीस्ट प्लेट देखा था जिसमें ईगल था जो जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ शो कर रहा था। उसमें हमने देखा था ये ब्रोकन चेन जो है वो जस्टिस दिखा रहा था। ओक लीव्स हीरोइज्म दिखा रहा था। ये सोड के अराउंड ओलिव ब्रांच लपटा हुआ बता रहा था कि शांति चाहिए, यानी कि शांति का ये प्रतीक सिंबल था। ये आप यहाँ रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग देख रहे हैं जो लिबरल नेशनलिस्ट ने यूज़ किया था एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी 1848 के टाइम पर। ये आपको यहाँ थोड़ा रेज वगैरह दिख रहा होगा पीछे से, ठीक है। ये थोड़ा कुछ रेज वगैरह दिख रहा है, तो ये रेज जो है वो एक न्यू एरा का जो बिगनिंग है, यानी कि नए सदी का शुरुआत दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी एट्रीब्यूट्स में। तो होप आपको समझ में आया हो चैप्टर का बस एक ही चीज़ बताना है कि जो नेशन को एक्सप्रेस करने का लोगों के दिमाग में आइडिया आया था, वो आया था कि हम पर्सनिफाई करना शुरू कर दें, यानी कि कोई रूप दे दे अपने नेशन को जिससे लोग उससे कनेक्ट रहें। पहले से ही चला आ रहा था कि कोई ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जो सब लोगों में कॉमन हो। तो ला पैट्री, ले सिटियन वगैरह का आइडिया वगैरह आया था, तो वही उसको आगे एक्सपेंड किया गया 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पर कि फीमेल फिगर का रूप दे दिया गया था नेशन को दिखाने के लिए, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया हो ये पूरा चैप्टर। ये इसका ये जो PDF है ये मैं नीचे लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ सकें इस टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।